नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, ये जो राहुल जी हमारे सामने खड़े हैं, ये आपने कभी देखा होगा। 1 साल पहले इनका एक वीडियो था, हमने चलाया था, ज्योति मौर्य पार्ट 2। अब इस समय ज्योति मौर्य पार्ट 2 अगेन हो गया इनके साथ। इन्होंने मुकदमा किया इनकी पत्नी ने। और इनसे जानते हैं क्या घटना हुआ। यही एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन इन्होंने दिया था और इन्होंने एप्लीकेशन दिया है। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्यवाही जांच करवा के किया जाए। अब इनके इसमें इन्होंने दिया है कि मेरी पत्नी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिनगा एएनएम सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। सुषमा प्रसाद जी उनके आवास कमरे में के साथ रहता था, किंतु प्रार्थी की पत्नी प्रार्थी को साथ नहीं रखना चाहती थी। दिनांक 31/5/2026 को विपक्षी सुषमा प्रसाद ने प्रार्थी का घर में रखा सामान, कपड़ा आदि फेंकने लगी। जब प्रार्थी ने मना किया तब प्रार्थी को मारा पीटा और चाकू लेकर जान से मार देने का प्रयास किया और अपने बेटी से छेड़छाड़ व पॉक्सो पर मुकदमा लिखाने की धमकी देने लगी। प्रार्थी राजस्थान राज्य के अजमेर जिले का रहने वाला है। सब कुछ छोड़ छाड़ के विपक्षी के साथ यानी सुषमा जो एएनएम है उनके साथ रहता है। यहाँ रहने हेतु तो कोई घर नहीं है इसके पास, ना ही कोई रोजगार है न पेशा है। प्रार्थी की पत्नी को प्रार्थी को घर से भगा दिया है और जान से मार देने की धमकी दिया है। इसलिए विपक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर प्रार्थी को न्याय दिलाया जाना आवश्यक है। इन्होंने दिया था प्रार्थना है। ये मोहित मल सिंधी सिरसिया थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती के निवासी। इन्होंने जो प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी जी को इन्होंने दिया है और इन्होंने गुहार लगाई है कि हमारे जान माल की रक्षा भी की जाए, क्योंकि हमने सब कुछ छोड़ छाड़ किया। जो मैंने इनका एक खबर पिछले वर्ष में चलाया था उसमें आपने सुना कि इन्होंने उनसे शादी की और ये गोरखपुर में जाके शादी किया। क्या घटना है, आप अपना बताएं, क्या दिक्कत है? घटना पिछला वीडियो जो था उसमें उन्होंने मुझे पहले भगाया, मारा पीटा था। उसके 4-6 महीने लगभग साल भर में बाहर रहा। मैंने अपने आप अपने सिरसिया में दुकानें भी हाँ, तो मैंने पान की गोमती खोली। फिर कुछ 5-6 महीने बाद मेरा बच्चा सिरसिया आया जो गोरखपुर में इन्होंने छोड़ दिया था। बच्चा आया, उससे मुलाकातें हुई। काफी बार मैंने इनको समझाया कि बच्चा आ गया है, पढ़े आराम से। आप भी अब वापस पत्नी का रिश्ता निभाएं और प्रेम से आप भी रहें, हम भी रहें और बच्चे के लिए कुछ किया जाए। काफी बार मैंने इनको समझाने का प्रयास किया और मोबाइल से 4-5 महीने जब प्रयास किया तो इनके कुछ समझ में आया और फिर से हम लोग वापस साथ हम लोग वापस फिर उसी घर में फिर क्या हो गया? आप जो है आपने दिया है प्रार्थना की, मारा पीटा गया, साथ हम लोग रहने लगे और लगभग 5 महीने सारी शर्तों के हिसाब से, इनके हिसाब से परिवार चला और मैंने किसी भी काम में इनके कोई इंटरफेयर नहीं किया, कोई दखलंदाजी नहीं की। मैंने जैसे ये चाहती रही वैसे ही घर चलता रहा। पिछले 10-12 दिन पहले की बात है कि राजस्थान में मेरा एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी का कुछ विवाद चल रहा था परिवार में। उसको सुलझाने के लिए मैं राजस्थान गया, इनको बता के गया। इनसे मैंने 5,000 रुपए भी परिवार के तौर पे लिए, पति बनकर। इन्होंने मुझे 5,000 रुपए खर्चा दिया कि आप जाइए आराम से वाला काम निपटा के आइए। मैं वहां से काम निपटा के आया। आने के बाद जैसे मैं दोपहर में घर आया और शाम को मैंने नहाया धोया, नहाने धोने के बाद ही ये तुरंत ही उस प्रॉपर्टी को लेकर मुझसे विवाद करने लगी। कहने लगे कि कल ही सुबह चलकर जो भी वहां से तुम लाए हो, जो भी है वो चलकर तुरंत बेटी के नाम फिक्स किया जाए। तो मैंने कहा मैं रात में आया हूँ और अभी 2-4 दिन विचार। आप बेटी के बाप हैं, आपके नाम प्रॉपर्टी गई तो बिटिया आपके पास रहेगी, आपके जाने के बाद उसी को हो जाएगा, किसी को आप देने थोड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, सभी लोग जानते हैं कि उन्हीं को होना था, लेकिन इन्होंने रात में अचानक ऐसा कृत्य किया जिससे कि मुझे भय लगा कि आखिर ऐसा कृत्य क्यों कर रही है। मैं कुछ भी लाया हूँ, ये जो भी है और दोनों लोग का है, सबका है, इनका है। अचानक ये मुझसे विवाद करने लगी और जब मैंने इनसे कहा कि 2-4 दिन बीतने दो और आराम से कमाया जाएगा, बच्चे के लिए जिया जाएगा, नया जीवन जिया जाएगा, पुराने विवाद सब खत्म कर दिए जाए और मुझे जीने दो, मेरा कुछ भी नहीं है। अब मुझे प्रताड़ित अब ना करें, मुझे परेशान ना करें, उल्टे शब्दों से मुझे बातचीत मुझसे ना करें तेज आवाज में। तो ये मुझसे लड़ने लगी। जब बहुत ज्यादा ये लड़ने लगी मुझसे तो मैंने कहा आप लड़िए मत। जब मैंने मना किया तो नहीं मानी, फिर मैंने इनका वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, वीडियो बनाया आप? जी हाँ, मैंने वीडियो बनाया जिसमें ये मुझे मार रही हैं। मेरे वीडियो है आप? जी हाँ, बिल्कुल वीडियो है, दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। जी एक सेकंड,
और वीडियो में इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया, चाकू लेके मारने का प्रयास किया और मेरा सामान फेंका। सामान फेंक के इन्होंने सब बिस्तर उस्तर मेरा सामान फेंक दिया। 100 नंबर फिर अवगत कराया गया, सिरसा थाने में तहरीर दी, लेकिन मेरी कहीं नहीं सुनवाई की गई। इसलिए मैं आज कप्तान साहब को आवेदन दिया हूं और मैं आपके माध्यम से प्रशासन के सभी उच्च अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि मुझे न्याय दिया जाए, मेरी बेटी मुझे वापस दी जाए और मुझे सही सलामत से यहाँ रखा जाए। मैं आप लोग से बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। मैं इनसे कुछ नहीं मांगूंगा, जीवन भर कुछ नहीं मांगूंगा। मेरा जीने का अधिकार ये छीन रही हैं। संविधान में अनुच्छेद 21 में साफ साफ लिखा गया है किसी मनुष्य का जीवन नहीं छीना जा सकता है। मैं इनसे कुछ नहीं मांगता हूँ। अच्छा, इनका एएनएम का कोर्स किसने कराया? एएनएम 2008 में ये मेरे संग जुड़ी थी, 2026 चल रहा है। 2009 में 10 में मैं ट्रेनिंग में था, मेरा वहाँ नाम अंकित है। सब कुछ हुआ, मैं इनके विश्वास पे घर छोड़ के चला आया, मैंने सब कुछ अपना छोड़ दिया और आज लास्ट प्रॉपर्टी मेरी पड़ी थी, उस पे भी इन्होंने मुझसे जबरदस्ती लिखवाने का प्रयास किया। अच्छा, जो जॉइंट में आपने जी जी हाँ, उसमें भाई लोग के हमारा हुआ है, उसमें भी इन्होंने मुझे जबरदस्ती कहा। मैंने बहुत कहा कि वीडियो दिखाए, परिवार का मामला है, इस पे आप ज्यादा मत कहिए मुझसे, सब बच्चे का ही, मैं सब बच्चों को दे दूंगा, लेकिन मुझे जीने दो और आप समझौता कोर्ट में कर लीजिए और मुझे जीने दीजिए। और ये देखिए मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये संदीप जी दिखाएं जरा इसको, कैमरामैन। तो इस वीडियो में तो दिख रहा है कि आपका दोनों का झगड़ा हो रहा है, बिटिया चिल्ला रही है और वो कह रही मारना ऐसे होता है, ऐसे मारा जाता है। जी, ये आपका हाथ भी पकड़ लिया। हाँ जी, और चाकू से बकायदा इन्होंने मुझ पे वार करने का प्रयास किया है। ये एक क्राइम किस अपराध की श्रेणी में आता है ये मामला। मैंने बहुत समझाया इनको। लेकिन पुलिस में आपने एप्लीकेशन दिया? जी हाँ, हाँ कहा हमने अपने सिरसिया CSC में अस्पताल जो थाने के पना थाने में गया मैं, और 100 नंबर वाले भी आए थे, फिर मुझे थाने में आना पड़ा, मैं वहाँ भी गया, मैंने वहाँ जानकारी दी। तो 2 दिन बाद उनको बुलाया गया, लेकिन वहाँ किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई, ना ही उनको डांटा भी नहीं गया। उनको ये भी नहीं कहा गया कि आप इनको चाकू लेकर क्यों मार रही थी, क्या कारण था, इनसे कारण भी नहीं पूछा गया। और इन्होंने खाली यही कहा कि मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है, जो इनको अगर यही पुरुष होता तो उसके ऊपर मुकदमा। जी हाँ हाँ, ये तो आप ही लोग बताइए, जो अगर पुरुष होता चाकू लेकर इनको दिखा भी रहा होता तो तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता, लेकिन इनको ये भी नहीं कहा गया कि वो आपके पति हैं, 18 साल का संबंध है, कोर्ट मैरिज है, जन्म प्रमाण पत्र है, बार बार आप इनको क्यों मारती हैं, क्या आपसे पैसा मांगते हैं, क्या दारू पी के आते हैं, आखिर ऐसा कौन सा कृत्य करते हैं जिसकी वजह से आप इनको चाकू लेकर दौड़ा रही थी, ये सवाल भी इनसे नहीं पूछा गया। अच्छा, पुलिस अधीक्षक के पास आप गए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसे जांच कराकर और इस पे उचित कार्रवाई करवाऊंगा, और मैंने आश्वासन मुझे मिला है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुझे मेरे जीने का अधिकार ना छीना जाए। मैं इनसे कुछ मांगता हूं या इनको मारता हूं या मैं कोई गलत काम करता हूं तब मुझे सजा दी जाए, लेकिन बेवजह मुझे मारती हैं, बेवजह प्रताड़ित कर रही हैं, मुझे जीने का अधिकार दिया जाए। हम लोगों ने पति पत्नी ने कोलावा ग्राम सभा में एक जमीन खरीदी थी जिसमें हम दोनों का नाम है। जब ये मारती हैं, भगाती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि लाओ मैं वहाँ पे लेट जाऊँ, आराम कर लूँ ताकि झगड़े ना हो। वहाँ पे मुझे धमकी दी जाती है कि वहाँ भी जाओगे सोने तो वहाँ भी तुमको पिटवा देंगे। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत पैसा कमाती हूँ, 1-1.5 लाख मेरी सैलरी है, मैं जो चाहूंगी वो कर लूंगी। महिला कानून है और महिला कानून से तुम बच नहीं पाओगे, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हें हम मरवा देंगे। इस टाइप की घर में हमेशा धमकी देती रहती है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, पास्को एक्ट में फंसाना, पिछले 8-10 दिन से बच्चे से मेरे गाली दिलवा रही हैं, ऐसी गालियां जो एक मर्द देता है। 8 साल का बच्चा, उसको ABCD नहीं सिखा रही हैं, उसको संडे मंडे जनवरी फरवरी नहीं सिखाती हैं, उनको सिर्फ गालियां सिखाई जाती हैं कि पापा को गालियां दो। पिछले 8-10 दिन से मेरा बच्चा मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा है और मुझे भय है कि किसी वजह से मुझे झूठे मुकदमे में ना फंसाएं, मेरी हत्या ना करवाई जाए। मुझे शांति से, अगर अपने घर में नहीं देती है जगह तो मेरी जमीन पर मुझे शांति से रहने दिया जाए। मैं अपना कमाना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ और अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। मेरा ये अधिकार ना छीना जाए, ना छीना जाए। जैसे जयपुर आप वहाँ गए जो है अपने राजस्थान में, तो वहाँ से जो आपकी प्रॉपर्टी मिली, उस प्रॉपर्टी को ये नाम किसके अपने करने के लिए कहने की लड़की को? हाँ, पहले रात में तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद किया। विवाद करने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी लाए हो, जो भी लिखवाया, जो भी तुम्हारा हुआ है, तत्काल आप बेटी के नाम सब करिए। तो बेटी आपकी है तो नाम हो या ना हो तो उसकी है ही। तो ये समझदार व्यक्ति क्यों कह रहा है, ये सभी लोग समझ गए, मैं भी समझ गया कि
आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि ये सारी चीजें मेरे पास आ जाएं, उसके बाद मैं 2-4 दिन बाद फिर भगा दूं, और भगाने के बाद आपको मारा पीटा जाए, भीख मांगू। तो मैंने कहा मैं कमाऊंगा 200-300 रुपए पर डे के हिसाब से, जब तक जिंदा रहूंगा जीवन भर अपनी बेटी को देता रहूंगा, और तुमसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मेरा कोई नहीं है, मुझे परेशान ना करो, अन्यथा की दृष्टि में मैं कुछ भी कदम उठा सकता हूँ, और उसके लिए मैं आप ही दोषी होंगे। अच्छा, आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि अगर पति पत्नी के रूप में हमारा ये मामला देखा जा रहा है, तो इनसे ये सवाल किया जाए कि आखिर आप इनको मारती क्यों हैं, चाकू लेके आपने दौड़ाने का प्रयास क्यों किया। अगर ये आपके पति हैं, तलाकनामा आपने कोर्ट में डाल रखा है, तो हत्या क्यों कर रही हैं? जब वीडियो में देखा जा रहा है कोई बेलन लेकर फेंक रही हैं, चाकू फेंक रही हैं। हाँ, चाकू साफ लेके किचन से दौड़ी है। जब ये हाथापाई करने लगी, मैंने वीडियो बनाया, इन्होंने साफ कहा कि कैसे मारते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मारा जाता है। इन्होंने हाथापाई की, हाथापाई करने के बाद बकायदा दौड़ते गई हैं, किचन से चाकू लेके आई हैं, और बिल्कुल हाइपर मूड में थी कि बिल्कुल मुझे मार ही देंगी चाकू। उस दिन मैंने अपना बचाव किसी तरीके से किया, हाथ से हटाया, हाथ हटाने के बाद चाकू अलग गिर गया। गिरने के बाद इन्होंने मेरा सामान निकाला। जब इनको लगा कि अब वीडियो बन रहा है, तब इन्होंने कहा कि अगर वीडियो किसी को दिखाओगे या मेरी बेइज्जती होगी, तो मैं आपको पास्को एक्ट में फंसा दूंगी, और आप यहाँ से सिरसिया से वापस कभी नहीं जा पाएंगे, जिंदगी भर आप जेल में सड़ेंगे। मेरे पास सारे कागज है, कोर्ट मैरिज है, जन्म प्रमाण पत्र है, फिर आखिर मुझ पर ये अत्याचार और ये उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है? क्या मैं आत्महत्या कर लूं तभी संतुष्ट होगा प्रशासन? मैं चाहता हूं न्याय मिले, इनको बुलाया जाए महिला थाना में, और इनको बताया जाए कि आखिर ऐसा क्या कारण था जो उन्होंने चाकू से वार किया मेरे ऊपर। चाकू से वार किया। बेटी तो आपकी कितने साल की? बेटी 7 साल की जुलाई में पूरी हो जाएगी, 8वां साल उसका जुलाई में लग जाएगा। अच्छा, और बेटी को लेकर आप कह रहे हैं पास्को? हाँ, जब इनको यानी बाप को जो है, पिता को जो है फंसा देंगे बेटी को? जब इनको लगा कि मेरा वीडियो बन गया है, अब इस वीडियो से मुझे ये कहीं भी कुछ दिखाएंगे तो मुझे सजा मिल सकती है, मुझे डांटा जाएगा, ये दोषी हूं मैं। तब इन्होंने सोचा कि अब इनको ऐसा फंसाया जाए कि ये वीडियो कहीं ना दिखाएं। तो मैंने 4-5 दिन वीडियो कहीं नहीं दिखाया। फिर इन्होंने बदतमीजी की, फिर 100 नंबर बुलाया, फिर वहाँ थाना पुलिस हुआ, फिर मैंने वहाँ जब वीडियो दिखाया, तब इनको लगा कि अब इनको घर से ही ना रहना दिया जाता। मैंने कहा मैं इनके संग नहीं रहना चाहती हूँ, मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में मामला तलाक का चल रहा है, आपकी मर्जी से मैं 5 महीना घर में रहा, आपने एक बार भी एप्लीकेशन थाने में नहीं दी कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती रह रहा है। अब ये कहती है तुम जबरदस्ती मेरे साथ रह रहे हो, मैं तुम्हें मारती हूँ, पीटती हूँ चाकू से। 5 महीने से आप थे तब नहीं कहा? हाँ, तब कोई पास। अब आज जब जो है आपका उनका चाकू से मारा पीटा, तब कह रही है कि जो? जी हाँ, आप कह रहे हैं हम आपके संग नहीं रहेंगे, ये नहीं कह रही कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, प्रेम से रहूंगी, आप भी कमाइए हम भी कमाए। चलो ना रहना हो अलग बात है, हाँ जी, हाँ जी। 1% अलग है, लेकिन आपने ज्वाइंट प्रॉपर्टी ली है, वो अलग चीजें हैं, उसमें तो आपको जो है कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए कि बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मैंने ये सोचा था कि मैं उस प्रॉपर्टी से अपना नया काम करूंगा। LLB में मैंने एडमिशन भी लिया है। मैंने सोचा था मैं भिनगा में कुछ करूंगा, उसके बाद वकालत करूंगा, कमाऊंगा, ये अपना जिला अस्पताल में ड्यूटी करेंगी, और मैं इनसे कभी जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगा, और जो भी कमाऊंगा उसमें से बच्चे के लिए जब तक जिंदा हूँ तब तक करता रहूंगा। और मैंने इनसे यही शर्तों के हिसाब से ही मैंने समझौता करने का प्रयास किया था कि आप कोर्ट में भी सुलह कर लीजिए, मुझे आपकी प्रॉपर्टी से, आपकी तनख्वाह से कोई मतलब नहीं है, और मैं इनसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ। 5 महीने मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा है। हाँ, मैं इनके हिसाब से चल रहा था, ये अपने हिसाब से जो भी कर रही हैं, मैं इनसे कभी किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। फिर मुझे जीने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है, चाकू से क्यों दौड़ाया जा रहा है? क्यों दौड़ाया जा रहा है? तो दर्शकों, जैसा कि राहुल जी का जो आरोप है, आप समझ सकते हैं, इनका गंभीर दर्द है, जो इन्होंने अपनी जुबान से जो आरोप लगाए हैं, जो इन्होंने आरोप अपनी पत्नी सुषमा के ऊपर लगाए हैं, ये अब जांच का विषय है। ये इन्होंने जो पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है, इस पर पुलिस प्रशासन अब क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि इस तरह से हिंसा को भी रोकना, प्रशासन ने पूरी तरह से एक कानून बनाया है, और उस कानून को पार ना करे कोई। जैसा कि वीडियो में दिखता साफ नजर आ रहा है, हम भी विजुअल में दिखाएंगे कि विजुअल में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनको ऊपर वो वीडियो हम भी उपलब्ध कोशिश करेंगे कि विजुअल में चले, आप भी देखें कि वो वीडियो कैसे है, किस प्रकार से क्या सच्चाई है उस वीडियो में। वो चीज़ें, सारी चीज़ें जांच के बाद जो है तथ्य सामने आएंगे। बाकी चीज़ें ये भी देखना है कि ये इनका खबर हमने एक वर्ष पहले चलाया था। एक वर्ष चलाने के बाद 4-5 महीने का समझौता हुआ, 4-5 महीने थे, क्या दिक्कतें आ गई, क्या परेशानी आ गई, क्या ये LLB में एडमिशन करा लिए इसलिए दिक्कत आ गई, क्या ये घर से दिखाते रहे हैं, घर से इनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला, उस प्रॉपर्टी को बेटी के नाम करने का। लेकिन सभी जानते हैं कि जब बाप और बेटा
सब है तो बाप की प्रॉपर्टी वैसे बिटिया की हो गई या बेटे की हो गई, तो ऐसी दशा में इनके ऊपर जोर देने की जरूरत क्या है कि बिटिया के नाम कर दो अपनी प्रॉपर्टी। ये भी चीजें गलत हैं और इस प्रकार से ये फैमिली मैटर में, फैमिली ग्राउंड में एक दूसरे को समझ कर रहने की जरूरत है, तालमेल बिठा कर रहने की जरूरत है। आप भी एनम है, आपके लिए इन्होंने घर द्वार छोड़ा, कम से कम आपको भी इसको तवज्जो देना चाहिए। बाकी चीजें क्योंकि राहुल जी परेशान काफी नजर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक को इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, आगे की कार्रवाई होगी, जांच होगा। अब क्या सामने निकल के सही तथ्य आते हैं वो आने वाले समय में राहुल जी से फिर मुलाकात होगी, क्योंकि वीडियो वायरल हो रहे थे। जो वीडियो मैंने दिखाया, जो वीडियो चल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे थे, मैंने इनसे मुलाकात किया क्योंकि मैंने इनकी आवाज देखी, क्योंकि मैंने इनका खबर बनाया था। तो मैं वीडियो देखने के बाद ये पता लगा कि राहुल जी का ही वीडियो है, तो इनसे हम लोगों ने संपर्क किया कि आखिर इस वीडियो में सच्चाई क्या है। तो ये सच्चाई देखने के बाद ये खुद जो है यहाँ सिर भिनगा में आए हुए हैं। आज ये हमें दहाने पर मिले, इनसे हमने जानकारी ली। ये बता रहे हैं कि आज हमने एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया, इस पर कार्रवाई करने की मांग की गई, आश्वासन भी दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताइए कि ज्योति मौर्य पार्ट 2 अगेन पर किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए और किसको न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।